नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की एक ऐसी योद्धा रानी के बारे में जिनकी हिम्मत ने पता है एक पूरे साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, ये कहानी है झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की। ये लाइनें तो हम सबने सुनी है ना? भारत में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे ये पंक्तियां याद ना हो। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी ये लाइनें बस कविता नहीं है, ये उस रानी की बहादुरी की अमर कहानी है जिसने अपनी धरती के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि कैसे अपनी पीठ पर अपने बेटे को बांधकर एक अकेली रानी एक पूरे के पूरे साम्राज्य के खिलाफ बगावत की इतनी बड़ी मिसाल बन गई। चलिए आज हम इतिहास की इसी सबसे दिलेर योद्धा के आखिरी उन वीर लम्हों में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अच्छा, उनके आखिरी युद्ध को समझने के लिए ना पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो इस लड़ाई तक पहुंची ही क्यों। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। महज 14 साल की उम्र में शादी, फिर मां बनी और फिर कुछ ही सालों में सब कुछ बदल गया। कितनी तेजी से उनकी जिंदगी ने करवट ली और देखते ही देखते वो उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर के सीधे सामने आ खड़ी हुई। और अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सीधी सी बात ये थी कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी का हो जाएगा। और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ठीक यही किया। उन्होंने रानी के गोद लिए बेटे दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। तो अंग्रेजों ने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया, बिल्कुल सीधा सादा। हुक्म ये था, सिंहासन छोड़ दो और झांसी का किला भी खाली कर दो। उन्हें लगा कि रानी डरकर आत्मसमर्पण कर देंगी और वो आसानी से झांसी पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन रानी ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों का आदेश मानने के बजाय उन्हें युद्ध की चुनौती दे दी और इस तरह वो उन पहले भारतीय शासकों में से एक बनी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान किया था। तो फिर इसके बाद जो हुआ वो था झांसी का घेराव। चलिए देखते हैं कि कैसे ये घेराबंदी उस आखिरी टकराव की वजह बनी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुकाबला कितना गैर बराबरी का था। एक तरफ झांसी के कुछ गिने चुने सैनिक और दूसरी तरफ अंग्रेजों की विशाल ट्रेन्ड फौज। उनके पास पारंपरिक तलवारें थीं तो अंग्रेजों के पास उस जमाने की सबसे मॉडर्न राइफलें और तोपें। ये सच में एक छोटी सी सेना का एक बहुत बड़े साम्राज्य से टकराने जैसा था। कई हफ्तों तक ब्रिटिश सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब सोचिए, रानी और उनकी प्रजा किले में फंस चुकी थी। खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था और बाहर से मदद आने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। और फिर 1858 में वो आखिरी हमला शुरू हुआ। अंग्रेजों ने किले की दीवारें तोड़ दी। सब कुछ खत्म हो रहा था, किला हाथ से निकल रहा था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और यहीं से हम पहुंचते हैं उनके जीवन के उस आखिरी दिन पर, 18 जून 1858। ये वो दिन था जिसने हमें भारतीय इतिहास की वो तस्वीर दी जिसे आज भी हम सब याद करते हैं। कल्पना कीजिए उस मंजर की, अपनी पीठ पर अपने छोटे से बेटे दामोदर राव को कसकर बांधे हुए, दोनों हाथों में तलवारें, और वो अकेली दुश्मन की फौज को चीरती हुई आगे बढ़ रही हैं। वो वाकई में युद्ध के मैदान में एक तूफान बन गई थीं। अकेले ही दर्जनों सैनिकों से लड़ते हुए अपने बेटे और अपने राज्य के भविष्य को बचा रही थीं। उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़ाई अब जीती नहीं जा सकती, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। तो अब उनकी पहली प्राथमिकता बदल गई। अब उन्हें किसी भी हाल में अपने बेटे झांसी के वारिस को वहां से सुरक्षित निकालना था। वो दुश्मन को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक गहरी खाई आ गई। उनके घोड़े ने उस खाई को पार करने से इनकार कर दिया और बस वो एक पल की हिचकिचाहट उनके दुश्मनों को मौका दे गई। वो उन तक पहुंच गए और तभी एक ब्रिटिश सैनिक ने, जो शायद उनकी नजर में नहीं आया, पीछे से उन पर हमला कर दिया। तलवार का वो वार बहुत गहरा था, सीधा उनके सिर पर लगा और ये एक जानलेवा घाव था। लेकिन वो रानी लक्ष्मीबाई थीं। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद गिरते गिरते भी उन्होंने पलटकर वार किया और अपने हमलावर को घायल कर दिया।
सोचिए, युद्ध के मैदान पर उनका आखिरी कदम भी हार मानना नहीं बल्कि लड़ना था। मगर उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में उनका असली और आखिरी संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। उनके वफादार सैनिक फौरन उनकी तरफ भागे और उन्हें किसी तरह युद्ध के मैदान से उठाकर पास के एक मंदिर में ले गए। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं। खून की वजह से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसी हालत में उन्होंने अपना आखिरी हुक्म दिया। उनकी आखिरी इच्छा, उनकी बगावत का आखिरी सबूत थी। वो नहीं चाहती थीं कि उनकी मौत के बाद दुश्मन उनके शरीर को हाथ भी लगाए, वो उन्हें जीत की ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करे। और उनके सैनिकों ने अपनी रानी की इस आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए वक्त से रेस लगा दी। उन्होंने फौरन मंदिर के पास लकड़ियां जमा की, जल्दी जल्दी एक चिता तैयार की और जैसे जैसे ब्रिटिश सेना करीब आ रही थी उन्होंने अपनी रानी का अंतिम संस्कार शुरू कर दिया और फिर चिता को आग के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने मंदिर को घेर तो लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब ब्रिटिश सैनिक अंदर घुसे तो उन्हें बंदी बनाने के लिए कोई रानी नहीं मिली। वहां थी तो बस एक चिता की ठंडी पड़ती राख। अंग्रेजों ने उनका राज छीन लिया था, उनकी जान भी ले ली थी, लेकिन वो उनके शरीर को हाथ नहीं लगा सके। मौत में उन्होंने अपनी आखिरी जीत हासिल कर ली थी। और इसीलिए उनकी विरासत सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, उनकी विरासत उस जज्बे की है, उस हिम्मत की है जिसे कोई साम्राज्य ना तो कभी पकड़ सका और ना ही कभी तोड़ पाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।